तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। यार, आज के टाइम पे हॉलीवुड की मूवीज देखना तो हम में से हर किसी को पसंद है, लेकिन यार इतनी सारी मूवीज के बीच में एक अच्छी हॉलीवुड मूवी ढूंढ के लाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो चुका है। तो बस मैं आपके इसी मुश्किल काम को आसान करने के लिए हॉलीवुड की कुछ न्यू मजेदार टॉप 10 बेस्ट एक्शन एडवेंचर मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपको अभी के टाइम पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑन एल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है दी पगन किंग। ये 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक किंगडम की, जिसके राजा और उसके बेटे को कुछ बहुत ही खतरनाक लोग जान से मार देते हैं। अब ऐसे में यह राजा मरने से पहले अपनी पूरी सल्तनत नामजा के एक लड़के को सौंप देता है, यानी कि वो नामजद सल्तनत का वारिस बना देता है, जो कि वो इस किंगडम का राजा बन चुका है। अब ऐसे में नामे इतने बड़े किंगडम को कैसे संभालेगा, और ऊपर से उसे राजा और उसके बेटे के कातिल को भी ढूंढना है। तो क्या आखिर वो उसे ढूंढ पाता है या फिर नहीं? वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलने वाली है। अगर आपको हिस्टोरिकल एक्शन वॉर मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है फ्रीलांस। ये 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है चार्ली नाम की एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट की, जिसे एक बहुत ही खतरनाक आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए भेजा जाता है। अब ऐसे में चार्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जॉन नाम के एजेंट को भी उसके साथ भेजा जाता है, ताकि वो उसको सेफली अपनी मंजिल तक पहुंचा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह तो बता है, जब इसी बीच रास्ते में उन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा जानलेवा अटैक हो जाता है। अब ऐसे में जॉन चार्ली और उसके क्लाइंट को कैसे बचाएगा, और आखिर वो लोग कौन है जो कि चार्ली और उसके क्लाइंट को मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी के अंदर आपको काफी कमाल के एक्शन के साथ साथ बहुत ही तगड़े लेवल की कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको एक्शन के साथ कॉमेडी वाली मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द वेडिंग ऑन प्लानर। ये 2020 में रिलीज हुई एक रोमांस कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एलेक्सिया नाम की एक लड़की की, जो कि एक ऐसी एजेंसी में काम करती है जो कि बेसिकली लोगों की शादी करवाने का काम करती है। अब ऐसे में एक दिन एलेक्सिया को अपनी ही एक फ्रेंड की शादी करवाने के लिए इनवाइट किया जाता है, जिसके बाद वो निकल जाती है अपनी फ्रेंड की शादी करवाने के लिए। लेकिन कहानी में ने ट्विस्ट हो तो बताया, जब वहां पे जाने के बाद एलेक्सिया को अपने ही फ्रेंड की मंगेतर से प्यार हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो तो बताया, जब धीरे धीरे करके इन लोगों का अफेयर हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और आगे मूवी में इन दोनों के साथ क्या कुछ होने वाला है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब ये भी एक काफी कमाल की कॉमेडी मूवी है। अगर आपको कॉमेडी से रिलेटेड मूवी देखना पसंद है तो भी आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द परफेक्ट पेशेंट। ये 2019 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिससे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर की, जिसने अब तक पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 30 से भी ज्यादा मर्डर कर चुका है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है थॉमस नाम के एक ऑफिसर की, जो कि किसी तरह उस सीरियल किलर को पकड़ लेता है। लेकिन असल में उसने उस सीरियल किलर को नहीं पकड़ा, बल्कि वो किलर खुद ही अपने आप को सरेंडर कर देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो तो बताया, जब कुछ सालों के बाद उनके शहर के अंदर एक और मर्डर हो जाता है, जिसके बाद थॉमस को पता चलता है कि असल में उन्होंने जिस किलर को पकड़ा है वो एक नॉर्मल इंसान है और रियल किलर तो अभी भी आजाद घूम रहा है। जिसके बाद थॉमस निकल जाता है
उस किलर को ढूंढने के लिए। तो अब आखिर क्या थॉमस उस किलर को ढूंढ पाता है या फिर नहीं, और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह के मिस्ट्री से भरी हुई मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है केडी फायर वर्ब। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कैली नाम की एक MMA फाइटर की, जिसकी छोटी बहन एक दिन अचानक से गायब हो जाती है। अब ऐसे में केली अपनी बहन को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे अपनी बहन नहीं मिलती और ऐसे में वो पुलिस में भी कंप्लेन करती है, लेकिन कहीं से भी उसे अपनी बहन का पता नहीं चलता। जिसके बाद वो खुद ही डिसाइड करती है कि वो खुद ही जाके अपनी बहन को ढूंढेगी। अब ऐसे में केली खुद ही निकल जाती है अपनी बहन को ढूंढने के लिए, और इसी बीच उसे कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चलता है जो कि मेरे हिसाब से आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दिया तो मूवी की स्टोरी पूरी की पूरी रिवील हो जाएगी। तो अब ऐसे में क्या केली अपनी बहन को ढूंढ पाती है या फिर नहीं, और उसकी बहन कहाँ गायब हो गई थी, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है स्कल द मास्क। ये 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक शहर की, जहां पे अचानक से एक बहुत अजीब तरह का मास्क वाला आदमी आ जाता है जो कि एक एक करके बहुत सारे लोगों को जान से मारने लग जाता है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है मारी नाम की एक डिटेक्टिव की, जिन्हें मिशन दिया जाता है इस सीरियल किलर को पकड़ने का, जिसके बाद मारी निकल जाती है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस किलर को पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो किलर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, जिसकी वजह से उसे मारना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब आखिर ये किलर कौन है, कहां से आया, और आखिर ये लोगों को क्यों मार रहा है, और ऐसे में क्या मारी इस किलर को ढूंढ के अपने मिशन को पूरा कर पाती है या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस मूवी के अंदर आपको बहुत ज्यादा खून खराबा देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इस तरह की खून खराबी वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है कॉन्स्क्रेशन। ये 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है ग्रेस नाम की एक लड़की की, जिसके बाई की एक दिन अचानक से एक मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। अब ऐसे में ग्रेस को लगता है कि उसके बाई की डेथ नेचुरल नहीं बल्कि एक मर्डर था, जिसके बाद वो एक पुराने चर्च में चली जाती है ताकि यहाँ पे आके वो अपने भाई के मर्डर के पीछे की मिस्ट्री को सुलझा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो तो बता है, जब वहां पे जाने के बाद ग्रेस का सामना कुछ बहुत ही खतरनाक चीजों से हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और आखिर ग्रेस के भाई की मौत कैसे हुई, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको इस तरह की हॉरर और मिस्ट्री से भरी हुई मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। मूवी के अंदर आपको काफी कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगा। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है प्ले डेड। ये 2022 में रिलीज हुई एक ड्रामा मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है क्लोए नाम की एक लड़की की, जिसके भाई को एक मर्डर के इल्जाम में जेल में डाल दिया जाता है। अब ऐसे में क्लोए अपने भाई को बचाने के लिए अपनी ही मौत का नाटक करती है ताकि वो मरने के बाद उस मुर्दा घर के अंदर जा सके, जहां पर जाने के बाद वो अपने भाई के एविडेंस को छुपा सके, जिससे कि वो अपने भाई को जेल जाने से बचा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो तो बता है, जब वहां पे जाने के बाद क्लोई को कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चलता है जो कि मेरे हिसाब से आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब ऐसे में क्लोई यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी है। तो आखिर क्या क्लोई यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाती है या फिर नहीं, और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो यार नंबर 2 पे आपको एक नहीं बल्कि टोटल 3 मूवी देखने को मिलने वाली है। कुंग फू पांडा पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अब ये 2008 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की कॉमेडी एडवेंचर मूवी है
जिसे IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इसके अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है पो नाम के एक पांडा की, जो कि एक ड्रैगन योद्धा बनना चाहता है। अब आखिर ये ड्रैगन योद्धा क्या है और आखिर क्या वो ड्रैगन योद्धा बन पाता है या फिर नहीं, और इस बीच उसे किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब ये तीनों ही मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। अगर आपने अभी तक इनमें से किसी भी मूवी को नहीं देखा, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। अगर आपको एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इन तीनों ही मूवीज को एक बार जरूर ट्राई करना। तो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है रेड नोटिस। ये 2021 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब यार मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इस मूवी को देख रखा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मूवी को नहीं देखा।